सेशन फॉर टुडे। कल हमने कुछ चीज़ें देखी थी लाइफ पर्पस से रिलेटेड, कि हम लाइफ पर्पस क्या क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरी होता है जानना, और हम अपना लाइफ पर्पस किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। और हमने कुछ वैल्यूज़ की भी बात की थी। आज का जो हमारा एजेंडा है, आज का हमारा जो एजेंडा है उसमें है, सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे पर्पस वर्सेस मिशन वर्सेस विजन, इन तीनों में फ़र्क क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मिशन होता क्या है और फिर उसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों मिशन होना ज़रूरी है। गाइडलाइंस और मिशन स्टेटमेंट हम देखेंगे कि मिशन स्टेटमेंट अगर आपने लिखनी है तो उसकी क्या गाइडलाइंस है हमारे पास। नेक्स्ट हम जो ये देखेंगे कि मिशन टेम्पलेट किस तरह से होता है और आप उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास सेक्शन होगा वो हम विजन के ऊपर बात करेंगे। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपनी लाइफ का विजन सेट करने में प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्यों आती है, उसका रीज़न क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद लास्ट हमारे पास कंपोनेंट डिस्कस करेंगे हम, कंपोनेंट ऑफ विजन स्टेटमेंट। एक विजन स्टेटमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, और उसके बाद एक हम एक्सरसाइज होगी छोटी सी जिसमें आप अपना विजन स्टेटमेंट लिखेंगे। सबसे पहले चीज़ है, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड रियली सक्सेसफुल पीपल इज दैट रियली सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। इसकी रीज़न ये है क्योंकि जो रियली सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो हर चीज़ को इनकार इसलिए करते हैं बिकॉज दे आर सो अलाइंड विद देयर मिशन, कि उसके अलावा उनके सामने जो भी चीज़ आती है दिस स्ट्रेट अवे से नो टू दैम। इसके ऊपर और या आप इसके ऊपर हम आगे थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम फ़र्क देखते हैं कि क्या फ़र्क है हमारे पर्पस में, मिशन में और विजन के अंदर। सबसे पहली चीज़ जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो है पर्पस। यू ऑलरेडी नो पर्पस, कीप यू फोकस ऑन व्हाई यू एग्जिस्ट, कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है, कि हम एग्जिस्ट करते ही क्यों हैं इस दुनिया में, हमारा मकसद क्या है। दूसरा हम ये देखेंगे ये इसके अंदर है, सबसे पहले 3 क्वेश्चंस होते हैं। कोई भी आप काम करने लगे या कोई चीज़ आप डिसाइड करने लगे, उसमें 3 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, व्हाई आई एम गोइंग टू अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। हम कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, हमें कोई डेस्टिनेशन है हमारी, हम जहाँ रीच करना चाहते हैं, जो हमारे गोल्स हैं, पहले हम वो देखते हैं कि हम उस जगह पे जाना चाहते ही क्यों हैं। उसके पीछे इंस्पायरेशन क्या है, उसके पीछे रीज़न क्या है, जो कि हमने ऑलरेडी वैल्यूज़ के थ्रू, सेल्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट हमारे पास जो आज के लिए है जो है वो मिशन है। मिशन एम्पावर्स हाउ यू विल अकम्प्लिश इट। इसके लिए क्वेश्चन है, हाउ विल आई गेट देयर। इसमें ये है कि अब आप जब एक आपको पता है आप एक डेस्टिनेशन है, आपने वहाँ पे पहुँचना है, वहाँ पे आप किस तरीके से पहुँचेंगे वो आपका मिशन होता है। दैट्स कॉल्ड मिशन। इट्स लाइक अ एक्शन प्लान या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर या कुछ भी जो आप डिसाइड करते हैं अपने लिए, वो आपका मिशन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास विजन अलाइंस यू विद योर गोल्स। विजन क्या होता है, वो आपके गोल्स के साथ आपको अलाइन करता है। What will it be like when I arrive? इसमें ये है कि जब आप एक अपना गोल सेट कर लेते हैं या एक आपको अपना हायर पर्पस पता चल गया है, तो आप अपने आप को पिक्चराइज करते हैं वहाँ पे, और पिक्चराइज करके या उसको फील करके या जो ऑडियंस लोग हैं उसको सुन के या कुछ साउंड्स के थ्रू उसको एक मीनिंग देते हैं कि मेरा एंड गोल ये है, और मैं जब उस एंड गोल तक पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी तो मुझे क्या फील होगा, हाउ इट विल लुक लाइक और फील लाइक। सो वो सारी चीजें जिस तरह से अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता है और वो ये चाहता है कि वो अपने आप को अपने आप को पिक्चराइज करेगा कि वो एक बहुत सक्सेसफुल मोटिवेटर है, और उसमें वो देखेगा कि ऑडियंस जो है उसको स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बाकी काम कर रहे हैं और जो सारी चीजें। तो वो जो एक पिक्चर होती है, दैट्स योर विजन, के हाउ यू गोना फील एट दैट मोमेंट, एक फ्यूचर की पिक्चर। So yes, you begin with a purpose. Everything begin with a purpose. A purpose is that you have begun a journey guided by the deeply held values and belief that inspire it to make a difference.
ये हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि जो वैल्यूज और आपकी जो बिलीफ सिस्टम होता है उसके बेसिस के ऊपर आप अपना पर्पस डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मिशन फॉलोज द पाथ योरसेल्फ टू अराइव एट इट्स डेस्टिनेशन। योर मिशन इज द हाउ, कि वो किस तरह से, कौन सा कोई यूनिक वे है, कौन सा यूनिक तरीका है, कौन सा यूनिक पाथ है, कौन सा यूनिक डायरेक्शन है, कौन सा यूनिक डिसीजन है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। सो वो आपका मिशन स्टेटमेंट बन जाता है या वो आपकी जिंदगी का मिशन बन जाता है। A mission driven path will be directed and you will be doing what matters. That's how you get from point one to another. जब एक आपको पता है कि आपने ये किसी जगह से दूसरी जगह जाना है, आप उसके लिए पूरी प्लानिंग करते हैं, पूरी तैयारी करते हैं कि आप यहाँ से वहाँ तक किस तरह से पहुँचेंगे। सो वो जो बीच का जर्नी होता है, बीच के जो स्टेप्स होते हैं, बीच का जो एक्शन हो, दैट्स इज योर मिशन। नेक्स्ट हमारे पास है विजन इज योर डेस्टिनेशन। वो एंड पॉइंट है आपका कि आप अपने आप को फ्यूचर में किस तरह से देख रहे हैं। लास्ट लाइन है योर मिशन इज योर विजन इन एक्शन कनेक्टिंग योर पर्पस विद योर इम्पैक्ट। जो आपका मिशन है वो आपका विजन इन एक्शन होता है और जो आपको आपके हायर पर्पस के साथ कनेक्ट करता है कि इन द एंड यू विल क्रिएट अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन ह्यूमैनिटी और व्हाटसोएवर जो आपने अपने लिए गोल डिसाइड किया हुआ है। इसके अंदर तीन चीजें, एक चीज आपने नोट करनी है, पर्पस जो होता है हमेशा इट्स अ वाई क्वेश्चन। सेकंड जो आपका मिशन है वो है हाउ, क्वेश्चन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हाउ। उसके बाद जो विजन है वो है व्हाट, वाई, हाउ एंड व्हाट। ये इन तीन चीजें हैं। पर्पस के लिए हमेशा वाई है, मिशन एनी कोई भी चीज जिसका आप वाई ढूंढ रहे हैं वो आपकी एक तो मोटिवेशन है, दूसरा वो आपका पर्पस है। सेकेंड आपका हाउ जो है वो आपको बताएगा कि किस तरीके से आप उस वो काम अचीव कर सकते हैं, एक्शन प्लान है ये आपका। और इन द एंड व्हाट जो आपका विजन जो है वो व्हाट क्वेश्चंस होते हैं कि क्या है वो चीज और क्या एंड रिजल्ट या आउटकम होगा उसका। सो नेक्स्ट हमारे पास है मिशन। मिशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू स्टेफन कॉवे, a mission statement is not something you write overnight, but fundamentally your mission statement becomes your constitution, the solid expression of your vision and values. It becomes the criterion by which you measure everything in your life. ये आपकी जो मिशन स्टेटमेंट है वो आपकी फाउंडेशंस बन जाती हैं। आपको कोई भी डिसीजन लेने में या कोई आप कोई चीज़ एक्सप्रेस करे, अपनी वैल्यूज या विजन्स को एक्सप्रेस करे, वो सारी चीज़ों के लिए आपका मिशन स्टेटमेंट आपके ग्राउंडिंग्स का काम करता है। पर्सनल मिशन स्टेटमेंट इज 1 to 2 sentence motto that shows how you define yourself as a person. It identifies your personal or professional purpose and present why it is important to you. नेक्स्ट एक छोटी सी एग्जांपल है इसकी। इट इज माय मिशन टू लिव अ लाइफ ऑफ ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड अनकंडीशनल लव, टू नेवर लूज साइट ऑफ व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड टू मेक द वर्ल्ड अ मोर ब्यूटीफुल प्लेस थ्रू आर्ट एंड माय रिलेशनशिप विद अदर्स। तो इसका लास्ट पार्ट है, उसके ऊपर आप थोड़ा सा फोकस करें तो उसके अंदर वो चीज़ बता रहा है कि मैं जिसका भी ये मिशन है वो ये बता रहा है कि मेरा मिशन जो है मैंने ये काम करने हैं और किस किस चीज के थ्रू करने हैं। ही और शी वांटेड टू मेक एन इम्पैक्ट थ्रू आर्ट एंड रिलेशनशिप विद अदर्स। सो ये उसका एक्शन प्लान है, उसके आगे वो डिटेल्स जो करेगा वो उसके गोल प्लान और वो सारी चीजें बन जाएंगी कि वो किस तरीके से उसको लेके चलना चाहता है। नेक्स्ट हमारे पास है इम्पोर्टेंस क्या है मिशन होने की, क्यों जरूरी है एक मिशन होना आपके पास। सबसे पहली चीज, इट इंटेग्रेट्स हु यू आर। जब आपको अपना मिशन पता है कि आप जिंदगी में क्या करना चाह रहे हैं तो वो आपको आपकी जो बिखरी हुई सोचें हैं, बिखरे हुए जो डिसीजंस हैं उनको एक जगह इकट्ठा करता है और आपको उसी डायरेक्शन में फोकस आपका जाता है जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं, rather than you are wandering here and there. सेम नेक्स्ट है उसके बाद प्रोवाइड फोकस। इसके लिए वो फोकस आपको रखता है, आपके मिशन रखता है आपके जर्नी के अंदर। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई एनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जब आपको अपना मिशन पता है कि आप क्या करने जा रहे हैं एंड यू नो द एक्शन प्लान, यू नो हाउ यू गोना डू इट, तो उसमें डिसीजंस लेने आसान हो जाते हैं। उसमें ये आसान हो जाता है कि आप ये डिसाइड कर लें कि आप लाइक हमने इस्लामाबाद जाना है, आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम किस तरीके से जा सकते हैं। आप बाय कार जाएंगे, बाय बस जाएंगे, बाय प्लेन जाएंगे। अगर आपके पास आपको ज़्यादा लग्जरी और आपको ज़्यादा जल्दी चाहिए जाना पहुंचना है वहाँ पे, यू विल चूज प्लेन।
या आपके पास टाइम है एंड यू लाइक रोड ट्रिप्स, तो आप प्रेफर करेंगे आप कार पे जाएं। सो अगर आपके पास इन दोनों में से कोई चीज नहीं है, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, सो आप प्रेफर करेंगे कि आप बस में जाएं। सो वो डिसाइड आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपको बहुत हेल्प करता है और आपके लिए आसानियां पैदा करता है। नेक्स्ट है होल्ड्स यू अकाउंटेबल फॉर योर डिसीजंस एंड योर एक्शंस। इसके ऊपर हम बात कर चुके अकाउंटेबिलिटी की। जब आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं और किस सिम्त जा रहे हैं, तो उसके ऊपर जो आप प्लान्स करते हैं, जो भी डिसीजंस करते हैं, उसके लिए अकाउंटेबल आप खुद होते हैं। आप ये नहीं कहते कि नहीं मुझे पता ही नहीं था, मैं तो उस रास्ते जा रहा था, उसने ये कर दिया वो कर दिया, वो कोई चीज़ नहीं होती। उसमें आप हर चीज़ का अपने डिसीजंस और एक्शंस के अकाउंटेबल खुद बनते हैं। नेक्स्ट आपके पास है गाइडलाइन फॉर मिशन स्टेटमेंट। ये 6 क्वेश्चंस हैं जिनका आपने आंसर देना है टू फाइंड आउट। थोड़ा सा आपको क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि आपका मिशन स्टेटमेंट है क्या। सबसे पहले है व्हाट डू यू डू। आप कोई भी देखें, अगर आपने कोई भी लाइफ का एरिया है, कोई भी चीज़ आप देखना चाह रहे हैं, अगर आपने जेनेरिक बनाना है आप जेनेरिक बना सकते हैं। कि आप क्या करते हैं, इन द सेंस आप प्रोफेशनली क्या करते हैं, आप पर्सनली क्या करते हैं, बाकी और किसी सिनेरियो में आप क्या करते हैं वो आपने इसके अंदर मेंशन करना है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ करियर। आप अपने करियर में क्या करते हैं, सो व्हाट डू यू डू एग्जैक्टली एंड हाउ डू यू डू इट। आप उसको किस तरीके से करते हैं। इसमें किस तरीके से करने का मतलब ये है कि आप लाइक अपने टाइम के पाबंद हैं नहीं हैं, आप उसको पूरे दिल से करते हैं नहीं करते, या आप उसको सिर से उतारते हैं या क्या करते हैं, वो सारी चीज़ आपने इसके अंदर मेंशन करनी है। और किस तरीके से और उसका प्रोसीजर क्या है वो भी आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू डू, हु डू यू डू इट फॉर। आप क्यों कर रहे हैं। जैसे अगर कोई कहते हैं कि हम कह रहे हैं कि हम आई जस्ट वांट टू सर्व ह्यूमैनिटी, आई वांट टू सर्व ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी इतनी बड़ी है, इतने लोग हैं, आप किसको टारगेट करना चाह रहे हैं, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, टारगेट किसको किया जा रहा है। यहाँ पे आप बच्चों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, बड़ों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, आप ओल्ड पीपल के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। अगर आप बच्चों के लिए कर रहे हैं तो कौन सी एज ग्रुप के बच्चों के लिए कर रहे हैं, मेल के लिए कर रहे हैं, फीमेल के लिए कर रहे हैं, या ये सारी जो चीजें हैं वो इसके अंदर आप मेंशन करते हैं। अगर नहीं तो आप ये देखते हैं कि आप प्रोफेशनल लोग के लिए कर रहे हैं। अगर आप कंपनी में हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहाँ देखते हैं आप अपने सीनियर्स के लिए कर रहे हैं, अपने जूनियर्स के लिए कर रहे हैं, अपने साथ के पीयर्स के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आपने मेंशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू ऑफर अ सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम। इसमें ये है कि आप जब उनके लिए कुछ कर रहे हैं तो आप उनके लिए क्या आसानियां पैदा कर रहे हैं, आप उनकी कौन सी ऐसी प्रॉब्लम एरिया है जिसको रिजॉल्व कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं एक्चुअली काम, कौन सा उनका एरिया प्रॉब्लम उससे रिजॉल्व होता है, वो चीज आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। और क्या सॉल्यूशंस आप दे रहे हैं। जिस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, वो प्रोडक्ट्स बनाती है और वो कहते हैं कि हम आपको लग्जरी कार्स बना के दे रहे हैं, या फिर हम आपको लग्जरी फर्नीचर बना के दे रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि वो क्यों बना के दे रहे हैं, आपकी इससे कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सी चीजें जिससे हम लोग की रोजमर्रा की चीज जिंदगी आसान होती हैं, तो इस तरह के आप क्या उनका दे रहे हो सोल्यूशन, वो आपने मेंशन करना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मैसेज यू आर ट्राइंग टू सेंड। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं लोगों को, अपनी ऑडियंस को क्या बताना चाह रहे हैं कि आप ये काम कर ही क्यों रहे हैं, वो आपने यहाँ पे लिखना है। चाहे वो मैसेज कुछ भी हो सकता है, दैट यू वांट टू रिड्यूस पॉवर्टी, यू वांट टू मेक ए ह्यूज इम्पैक्ट, लेकिन इम्पैक्ट है तो किस किस्म का इम्पैक्ट है, वो सारी चीज़ें, या फिर आप जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, या और कोई ऐसी चीज़ है जो आप मैसेज सेंड करना चाहते हैं दुनिया में लोगों के लिए या उस ऑडियंस के लिए जो आपने चूज की है अपने लिए। नेक्स्ट है आपका व्हाट अंडरलाइंग वैल्यूज डू यू बिलीव इन। इसके ऊपर हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं कि वैल्यूज क्या हैं, लेकिन ये काम करने के लिए या आपकी जिंदगी के लिए कौन सी वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि कौन कौन से आपके वैल्यूज हैं जो इसके बिहाइंड लाई करती हैं, क्योंकि यही जो वैल्यूज हैं वही आपकी मोटिवेशन बनती हैं, वो आपको हमेशा अपने साथ लेके चलती रहेंगी। नेक्स्ट आपके पास मिशन स्टेटमेंट के टेम्पलेट्स हैं। टाइम ज्यादा नहीं चल स्लो। ओके, मिशन स्टेटमेंट के टेम्पलेट हैं
इसमें 3 टेम्पलेट्स हैं, इसके अलावा भी आपको बहुत से टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। इफ़ यू वांट टू फॉलो दिस यू कैन फॉलो दिस। तो अपनी मिशन स्टेटमेंट बनाने के लिए इफ़ यू वांट टू डू समथिंग एल्स आप इंटरनेट से देख सकते हैं, और आपको मैं आपको शीट्स भी सेंड कर दूंगी जिसमें आपको बेताशा टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जिसको आप यूज़ करते हुए अपना मिशन स्टेटमेंट बना सकते हैं। सो हु वांट टू वॉलंटियर फॉर दिस? For previous questions and for this template. Anyone who want to volunteer? No one? Yes, ma'am. Can I? Hi, Raheel. Who want to volunteer? Raheel, you want to volunteer? Yes, if nobody is there, then I can. Okay, let's do it, Raheel then. सबसे पहले आप ये आपके पास सामने 6 क्वेश्चंस हैं। कैन यू आंसर वन Raheel? What I do job. And I do. Okay. And Raheel, how do you do it? I have some tools and techniques to perform my professional responsibilities. So I do it by tools and techniques which I have. ओके राहील, इसके अंदर आप अपनी खुद की कौन सी कैपेबिलिटीज और ट्रेड्स यूज करते हैं अपने जॉब को परफॉर्म करने के लिए? आई मीन आप अपनी जॉब के साथ ऑनेस्ट हैं, क्या है वो सारी चीजें आप राइट, ठीक ठीक। मतलब मैं जो है वो ऑनेस्टी के साथ और अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ अपनी जॉब में, और टाइम वेस्ट नहीं करता। कोशिश करता हूँ कि लेस टाइम जो है वो वेस्ट हो, लेस अमाउंट ऑफ रिसोर्स यूज करते हुए मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी देने की कोशिश करता हूँ। और जो है और क्या कह सकते हैं, ठीक हो गया। ऑनेस्टी है, 100% कमिटमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी है। दिस इज व्हाट यू डू एंड दिस इज हाउ यू डू योर जॉब एक्चुअली। राइट। ओके, सो who do you do it for? सबसे पहले तो मैं ये अपने लिए करता हूँ, देन कंपनी के लिए, देन मेरी फैमिली के लिए, देन माशरे के लिए, मतलब और उसके सोसाइटी के लिए। ओके, आप अपने लिए कैसे करते हैं ऐसे? अपने लिए क्योंकि मतलब इंसान लर्न करता है हर चीज से, तो जितना मैं काम करता हूँ मैं उससे कुछ ना कुछ ओके, आप मैं अपने लर्निंग पर्पस के लिए कर रहे हैं जॉब? जी लर्निंग पर्पस और टू अर्न ऑब्वियसली मनी फॉर लाइक जिंदगी गुजारने के लिए कुछ अर्न भी करना है तो जरूरी बात है। ओके, एंड हाउ यू डूइंग इट फॉर योर कंपनी? कंपनी के उनका लिए क्या क्योंकि फायदा है उसमें? अगर मैं काम करूंगा तो जाहिर बात है कंपनी को एट द एंड बेनिफिट मिलेगा, मुझे तो सैलरी मिलेगी ऑब्वियसली, और उस सैलरी के ऊपर कंपनी जो मतलब जो मैं बिजनेस करके लूंगा कंपनी को, तो कंपनी भी ग्रो करेगी, वो उनका भी जो है उसमें बेनिफिट है कंपनी का। सो ये आपके उसके अंदर है कि दैट आप सिर्फ ये नहीं चाहते कि आपकी ग्रोथ हो, आप कंपनी की ग्रोथ को भी मद्देनजर रखते हैं। ओके, ऑब्वियसली नेक्स्ट आप फैमिली, हाउ डू यू डू इट फॉर फैमिली? फैमिली के लिए इस सिनेरियो में कि जाहिर बात है जब आप कुछ अर्न करोगे तो आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करोगे, उनकी भी कुछ जाहिर बात है नीड्स होती हैं जो कि आप जो रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए, तो मतलब फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, थैंक यू। और नेक्स्ट सोसाइटी के लिए, हाउ डू यू डू इट फॉर सोसाइटी? से सोसाइटी को क्या बेनिफिट? सोसाइटी को बेनिफिट ये है कि आप चैरिटी कर सकते हो जो आप अर्न कर रहे हो उससे,
तो वो बेनिफिट एट द एंड सोसाइटी को ही होना है। जो भी आप अर्न करोगे तो सब जो चैरिटी करोगे या वेलफेयर को ही काम करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डू यू ऑफर अ सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स? हाउ डू यू ऑफर सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम? जो आपने अभी बताया ना कि आप किनके लिए, जो जिन लोग के लिए काम करते हैं, आप उनके लिए कैसे ऑफर करते हैं, वो ऑलरेडी आप बता चुके हैं उसमें मुझे, बाय अर्निंग एंड ऑल दैट स्टफ। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, इसमें है व्हाट मैसेज यू आर, मतलब आप जब कहते हैं फैमिली सपोर्ट एंड सारी चीज़ों को, वो आप सोल्यूशन किसी चीज़ का सोल्यूशन ही, उनकी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही होता है वो डेफिनेटली, या फिर आप जो कह रहे हैं कि कंपनी की ग्रोथ है, या किसी और सिनेरियो में आप उनकी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हैं। राइट। ओके, व्हाट मैसेज यू आर ट्राइंग टू सेंड? मैसेज ट्राइंग टू सेंड मतलब कि जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ इससे यही है कि आप जो वो मतलब हार्ड वर्क करके और स्मार्ट वर्क करके अपने आप को भी बेनिफिट दे सकते हैं, अपनी फैमिली को भी दे सकते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको भी दे सकते हैं, सोसाइटी को भी दे सकते हैं। तो बेसिकली ये मैसेज है जो आई एम ट्राइंग टू सेंड। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट अंडरलाइन वैल्यूज डू यू बिलीव इन? अंडरलाइंग वैल्यूज में आपकी मतलब एक तो आ जाएगी कि आपकी पर्सनल जो वैल्यूज हैं जिसमें आपकी ऑनेस्टी आ जाएगी, आपकी कमिटमेंट्स आ जाएंगी, आपका फेथ आ जाएगा और आपके बिलीव्स आ जाएंगे। तो इन सब के ऊपर जो है वो मतलब मैं बिलीव करता हूँ। Belief is a generic word, belief system भी सबका different होता है. So you said honesty, commitment and faith. Faith in faith in what? Faith फेथ in इन yourself, अल्लाह। in Allah. So आपकी underlying belief system है, right? जी थैंक यू। नेक्स्ट है हमारे पास मिशन स्टेटमेंट के टेम्पलेट। देयर आर 3 टाइप ऑफ टेम्पलेट्स जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। सबसे पहला है टू, फिर उस पे एक फिल इन द ब्लैंक्स है, बाय हाउ यू व्हाट यू वांट टू डू, बाय हाउ यू विल डू इट, सो दैट what impact you hope to make. Rahil, can you close your eyes for a second and can you imagine or picture yourself कि आप अपनी जिंदगी से क्या अल्टीमेट, मतलब अपने पर्पस को सामने रखते हुए आप क्या सोचते हैं, आपकी जिंदगी का मिशन क्या है? कैन यू पिक्चर इट? मेरी जिंदगी का मिशन जो है वो जो अभी मतलब करंट सिनेरियो में जो मैं अचीव करना चाहता हूँ वो मतलब मैं चाहता हूँ कि अपनी कंपनी में जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता हूँ या तो मैं उसका जो है वो सीईओ अपने आप को देखना चाहता हूँ या मैं अपनी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन करना चाहता हूँ जिससे जो है वो लोगों को बेनिफिट्स मिले। जारी बात है जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं तो आप जो है वो लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। तो ये दो बेसिकली इस वक्त मेरे माइंड में ये आप अपने आप को कहाँ देखते हैं फ्यूचर में, किस लाइक 5 इयर्स और 10 इयर्स और 20 इयर्स, हाउ मच टाइम? है। 10 इयर्स मैं देखता हूँ मैं अपने आप को इस सिनेरियो में। क्योंकि आपका जो लाइफ पर्पस होता है वो आपका एंड रिजल्ट जो आप अपने आप को खुद एंड में देखना चाहते हैं, और जो आपका जो मिशन स्टेटमेंट है या मिशन है आपका, इस लाइक 5, 10 और 20 इयर्स या उससे भी प्रोलॉन्ग टाइम में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? सो आपका ये 5 इयर्स का है ना आपने? जी 5 to 10। 5 to 10 इयर्स का आपका ये मिशन है दैट यू वांट टू सी योरसेल्फ एज अ सीईओ, राइट? राइट। और सो और क्या ना और लाइक मैं अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रन करूँ इंशाल्लाह। owning your own organization. नेक्स्ट है इसमें, अगर आप फिल करना चाहें टू व्हाट यू वांट टू डू बाय हाउ यू विल डू इट सो दैट व्हाट इम्पैक्ट यू होप टू मेक। इसमें छोटी सी एग्जांपल है, टू सर्व एज अ लीडर बाय encouraging innovation and forward thinking so that my employees can create technology that will improve the lives of those in developing countries. ये एग्जांपल है इस वाली टेम्पलेट की। टू के अंदर आप क्या मेंशन कर सकते हैं, इसके 3 एलिमेंट्स हैं। टू के बाद जो आप मेंशन कर सकते हैं व्हाट यू वांट टू अचीव, डू और बिकम।
The second उसका एलिमेंट है बाय के बाद जो आप कर सकते हैं स्पेसिफिक बिहेवियर्स और एक्शन यू प्लान. थर्ड वन है सो दैट व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू यू, या आप क्या इम्पैक्ट उसके ऊपर देना चाहते हैं. तो कैन यू फिल दिस टेम्पलेट अपने उसमें रहते हुए आपका जो मिशन है उसमें. So what you want to to what achieve, you want to do. what you like, what I want to do, right? Yeah. ये जो अभी मिशन स्टेटमेंट है, मतलब जैसे सीईओ जो टारगेट है, तो यही बेसिकली आई वांट टू डू, राइट? Okay. So it's yeah to become a CEO or own my own organization. On my own organization or to start my own organization and like अपनी By खुद yeah, I get it. आपको वो मैंने उसमें कर दिया by to become. By how you will do it? by What are you? working hard and smart and in manage time and in my like values, like अपनी values के अंदर रहते हुए, और इसको मतलब इसके जरिए से जो है वो मैं करना चाहता हूँ. By working within my values. हेलो. Yeah, I can hear you. Rahil, आप अपने साथ साथ लिख रहे हैं. So that what impact you hope to make? So that I can like again वही बात आ जाएगी, ताकि जो है वो मैं बेटर लाइफ जो है वो गुजार सकूं, एक सेटिस्फैक्टरी लाइफ जिसको कहते हैं, और जो है वो मतलब अपना पार्ट इस सोसाइटी की कहेंगे कि सोसाइटी को ठीक करने में या सोसाइटी को चेंज करने में जो है वो प्ले कर सकूं. जैसे आपने भी कहा कि you want to more career opportunities for other people. Right. I can create more career opportunities for others. So for as for template one, आपका जो बनता है mission statement to become a CEO or own my own organization by working hard and within my values, so that I can create more career opportunities for others. So is this what you exactly want, and this is exactly how you want it? Right. This is what I want basically. Okay, that's cool. अब आप ही template 2, 3 करना चाहेंगे और या फिर someone else want to volunteer? If anybody else is there, then Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum salam. Thank you, Rahil. What's your name? I'm Ajia here. Hi, Wazia. Hi, ma'am. How are you? Assalamu alaikum. Walaikum salam. I'm good. So you want to volunteer for the template 2? Yes. That's great. इसमें है हमारे पास सबसे पहले I value one or multiple things you value, because I hope आपने सब पहले अपनी values की assignment कर ली होगी, आपने find out कर लिया होगा कि आपकी values क्या हैं. Because why it's matter to you to do this, I will how your personal professional path will align with these values. इसकी जो example है हमारे पास यहाँ पे ऐसे है, I value education because I believe it can help women get involved in politics and become world leaders. To do this, I will teach women study on policy and law. इसके 3 elements हैं हमारे पास. I value, choose any 1 to 3 values that is important to you. ठीक है. सेकेंड है बिकॉज रीजन व्हाई दिस वैल्यूज आर इम्पोर्टेंट टू यू, वो वैल्यूज जो आपने सिलेक्ट किए हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है. थर्ड है टू डू दिस आई विल व्हाट यू आर डूइंग और कैन डू टू लिव बाय दीज वैल्यूज. So Wazia, can you help me writing in your mission statement according to template 2? Okay. Okay, Wazia, I value. Can you tell me any 1 to 2, 3 values? What you value the most in your life? Even one can do good. Firstly, the education. Okay, education then. Secondly, I value
और किस सेंस में बताना है आपको? इट्स ऑनेस्टी एंड द ट्रूथ. whatever you want to do it. Okay, जो the भी values हैं आपकी. okay, second is honesty, Okay. truth, Okay. and So आपने अपने जो आपका मिशन है, जो लाइफ का मिशन है, फॉर फ्रॉम योर लाइफ पर्पस टू योर लाइफ मिशन, आपने अपने आप को उस सिनेरियो में देखना है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है. आई होप आपने वो भी असाइनमेंट की होगी लाइफ पर्पस की, और यू ऑलरेडी नो व्हाट योर रियली पर्पस इन दिस लाइफ. आप क्या करने के लिए अल्लाह ताला ने आपको बनाया है. सो उससे आपने मुझे 3 चीज़ें बताई हैं. एक एजुकेशन को आप करती हैं, ऑनेस्टी को करती हैं, एंड ट्रुथ को करती हैं. अगर इसमें से मैं व्हाट यू वांट के इसमें से मैं क्या डिसाइड करूँ, एजुकेशन, ऑनेस्टी और ट्रुथ. Decide it yourself. Okay, what you value the most of from these 3. honesty. Honesty. Okay, I value honesty. Hmm. Now, because second thing is why it matters to you. Why honesty matters to you. Reason why these values are important to you. Why? Honesty is important in that means कि जैसे किसी भी रिलेशन को ले लें या किसी भी जगह पे आपको ऑनेस्टी जो है वो जरूरी होती है. ऑनेस्टी के बगैर आपके जो काम होते हैं वो पूरे नहीं होते. So और अगर आप जहाँ अपने मिशन में ऑनेस्टी को कैसे देख रही हैं? मैं आप थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करेंगे, मतलब किस तरह मैं आपको बताऊं? पहले आप मुझे ये बताएं, व्हाट्स योर लाइफ पर्पस इज. जी. व्हाट्स योर लाइफ पर्पस इज. ओके, माय लाइफ पर्पस इज कि मैं एक जहाँ मैं अभी खड़ी हूँ, जैसे आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर राइट नाउ, और मैं फ्रीलांस करके जो है वो काम अपना करना चाहती हूँ, और एक ऐसे मुकाम पे पहुंचना चाहती हूँ कि जहाँ मैं खुद से लोगों को फ्रीलांस काम दे सकूं. Okay, you also want to create opportunities for others. यस. This is your life mission यस. purpose actually for others. Okay. So उसके अंदर इस सारी चीज में आप अपने काम के साथ आपने जो डिसाइड किया है, जो अपना आपका पर्पस है, जो आप लोकली अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहते हैं, वहां पे आप ऑनेस्टी को कैसे देखते हैं? उस सिनेरियो में ऑनेस्टी को ओके. व्हाई ऑनेस्टी मैटर्स टू यू. ऑनेस्टी इस तरह से मैटर करेगी कि अगर मैं कोई क्लाइंट मुझे काम देता है, कोई प्रोजेक्ट देते हैं, और अगर मैं उसको सही टाइम पे सही वक्त पे उसी के हिसाब से पूरा करके उसको दूं ऑनेस्टी के साथ, तो ये उसी के मतलब के क्लाइंट्स के जो है वो क्लाइंट, मेरा जो क्लाइंट होगा तो उसके लिए ये होगा कि वो उस पे मेरा एतमाद बढ़ेगा, ठीक है, और वो मुझे और प्रोजेक्ट्स देगा. इसलिए ऑनेस्टी जो है मेरे काम के लिए इम्पोर्टेंट है. Okay, I value honesty because I believe so you want to say okay, you believe in client. What's one word for you believe in client satisfaction? Yes. I value honesty because I believe in client satisfaction and quality of work. Yes. Quality of work. To do this, I will. How your personal professional path will align with these values? What are you gonna do to achieve this? आप क्लाइंट सेटिस्फेक्शन को और क्वालिटी ऑफ वर्क को किस तरह से अचीव कर सकती हैं? आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली जब मुझे कोई प्रोजेक्ट मिलेगा तो मैं उसको टाइम पे दूंगी, टाइमलाइन मीट करूंगी, और क्लाइंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स होंगी उसको पूरा करूंगी, और थर्डली के जो भी क्लाइंट जो बात करेगा उसको ऑनेस्टी के साथ पूरा करूंगी. And fulfill my commitments.
with complete honesty. So Vijaya, it's like I value honesty because I believe in client satisfaction and quality of work and creating opportunities for others. To do this, I will work hard and fulfill my commitments with honesty. So this is your mission statement, right? Yes. Does it align with your values and life purpose? Yes. Okay, thank you so much, Vijaya. Anyone else who want to volunteer for template 3? No one? Anyone? No one? Okay, let's do it. Template 3 is to use my skills or expertise to inspire, lead group of people so that ultimate goal. इसमें है to use my skill as journalist to inspire people so that they are educated about the world around them and are energized to make change. इसमें जो सबसे पहला जो एलिमेंट है to use my skills, 2 से 3 abilities आपने अपनी या skills लिखनी है उसके अंदर कि आप कौन कौन सी अपनी स्किल्स यूज कर सकते हैं. टू इंस्पायर लीड, आप किसको इंस्पायर करना चाह रहे हैं या लीड करना चाह रहे हैं सो दैट आप क्या आउटकम या अल्टीमेट गोल कौन सा अपना देखना चाहते हैं. सो इसमें है टू यूज, अगर मैं अपनी स्लाइड में बात करूं, टू यूज माय एम्पैथी टू इंस्पायर, lead, empathy and technical skills actually, to inspire or lead orphans and transgenders so that they know love and feel love and create an honorable living for themselves. So that's how you do the template number 3. To use my empathy and technical skills to inspire, lead orphans and or transgenders so that they know love and feel love and create an honorable living for themselves. ये मैं कह सकती हूँ कि ये मेरा एक मिशन स्टेटमेंट है. इसको आप अपने जितने भी लाइफ एरियाज हैं उसमें आप कर सकते हैं डिवाइड कर. आप अपना कैरियर का अलग मिशन स्टेटमेंट बना सकते हैं, अपने रिलेशनशिप्स के लिए अलग बना सकते हैं, लेकिन मेक श्योर जो आप उस अपने रिलेशनशिप को या अपने कैरियर को जिस मुकाम पे देखना चाहते हैं इनमें उससे वो जरूर रिलेट करें. नेक्स्ट है हमारे पास live the life of your dreams, be brave enough to live the life of your dream according to your vision and purpose instead of expectations and opinion of others. Don't live according to the people and what they say and what their opinion are. जो आपकी खुद की जात से expectations हैं आप उसके हिसाब से चलें, ना कि लोग आपसे क्या expect करते हैं आप उसके हिसाब से चलें. That's how you become successful. नेक्स्ट चीज है आपके पास विजन. विजन क्या होता है? विजन स्टेटमेंट इज अ लॉन्ग टर्म हाई लेवल स्नैपशॉट ऑफ अ डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट. यही कि आप अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट करते हैं कि आपका फ्यूचर किस तरह से होगा. ये ऐसा क्वेश्चन है कुछ आपने देखा होगा इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years or 10 years or 12 years. जो भी इस तरह से क्वेश्चन हैं एक्चुअली दे आर फाइंडिंग योर मिशन एंड योर विजन कि आप अपनी जिंदगी को किस तरीके से देख रहे हैं. इन एन इंस्पिरेशनल पर्सन विजन स्टेटमेंट व्हिच शुड आल्सो सर्व एज योर नॉर्दर्न स्टार. इट इज अ बीकन यू चेक बैक टू ऑफन to ensure you are maintaining the original course you set out 5, 10 or 20 years prior. किसी ने वो सुनी है मिसाल कि लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. सो जो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल होती है, विजन आपका वो काम करती है कि आपको नजर तो आ रही है लाइट, बट जहाँ पे अंधेरा है बट यू वांट टू गो देयर एंड वो आपके गोल्स हैं, वो आपका मिशन है, वो आपका पर्पस है. सो आप उस विजन के साथ इन सारी चीजों को लेके चलते हैं. सो वो विजन जो होता है एक इमेज होता है, एक स्नैपशॉट होता है वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ. तो उसके लिए
यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं कुछ लोग की, कुछ कंपनीज की जिन्होंने अपने विजन स्टेटमेंट्स रेडी किए हुए हैं। पहला है टू हैव फन इन माय जर्नी थ्रू लाइफ एंड लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक्स। सर रिचर्ड ब्रैंसन, इनका वो है विजन ये है कि वो अपनी जिंदगी को he want to have fun through life, journey of life, यानी कि वो अपनी जिंदगी के सारी जो जर्नी है उसको एंजॉय करना चाहते हैं और उसको उसमें फन ढूंढना चाहते हैं एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। उन्होंने अपने लिए ये गोल सेट कर लिया, एक विजन देख लिया है कि वो अपनी गलतियों से वो सीखेंगे। सो दिस इज अ विजन फॉर सर रिचर्ड ब्रैंसन। नेक्स्ट है आइकिया का जो है, आवर विजन इज टू क्रिएट अ बेटर एवरीडे लाइफ फॉर मैनी पीपल। नाइकी का है bring inspiration and innovation to every athlete in the world, and they believe कि जिसके पास if somebody has a body they are an athlete, so they are bringing inspiration and innovation to every single person in this world, because I guess everyone has a body. Disney की जो है to make people happy and they are living their vision and fulfilling their purpose. They are actually making people happy. Empower every person and every organization on the planet to achieve more. ये Microsoft का है कि वो चाहते हैं कि they want to empower everyone और every organization इस planet के ऊपर ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास के बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको विजन में बहुत प्रॉब्लम होती है कि दे कांट सी देमसेल्व्स इन फ्यूचर। उनको नहीं होता कि वो अपने आप को फ्यूचर में किस जगह पे देखते हैं, आइदर दे आर कम्प्लीटली लॉस्ट। उसकी क्या रीजंस होती हैं? सबसे पहली रीजन ये है कल्चरल कंडीशनिंग। कल्चर कंडीशनिंग का अगर आपको आइडिया हो तो कल्चर कंडीशनिंग ये होती है कि आपको हमें बचपन से ये चीज़ बता दी जाती है कि हमें ये काम करने, हमें वो काम करने। समटाइम्स ऐसे फैमिलीज में भी होता है कि ये तो बड़े होकर डॉक्टर बनेगा, ये तो बड़े होकर डॉक्टर बनेगी, इसने इंजीनियर बनना, ये करना, वो सारी चीज़ें। दूसरा आपकी सोसाइटी आप पे क्या क्या चीज़ें इम्पोज करती है, हमें क्या चीज़ सिखाई जाती है कि आपके पास ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आपने इसी में रहना है। सो एवरीथिंग, जिस तरह की जो भी सारी चीज़ें होती है कल्चर कंडीशनिंग के अंदर आती हैं, जो कि हम बचपन से अपने ऊपर कंडीशन हमारे ऊपर होती आती है, जिसकी वजह से हम एक लिमिटेड सोच तक महदूद हो जाते हैं। सो दैट्स कल्चर कंडीशनिंग। उसकी वजह से हम वो विजन ही नहीं देख पा रहे, हम अपने आप को उस जगह पे देख ही नहीं पा रहे कि हम अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। सो सबसे पहले यू हैव टू गेट रिड ऑफ दोस कल्चर कंडीशनिंग। उसके लिए सबसे आसान तरीका, सबसे अच्छा तरीका ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो थ्रू योर लाइफ के आपने अब तक जिंदगी में क्या किया, क्या नहीं किया। सेल्फ रिफ्लेक्शन की मैं बात कर चुकी हूँ ऑलरेडी। वो आपने देखनी है और आपने ये देखना है कि हाउ यू गोना कोप। अगर आप कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जिसमें जो आपके लिए अच्छा है, लेकिन उसमें किसी का नुकसान नहीं है डेफिनेटली, लेकिन बाकियों के शायद वो समझ में नहीं आता, आप उसमें किस तरह से कोप करेंगे। ये सारी चीज़ों को करने के लिए यू हैव टू गेट रिड ऑफ कल्चर कंडीशनिंग एंड इट्स अ ह्यूज वर्क टू डू, बट यू कैन डू इट आई स्लोली एंड स्टेडीली। ये अचीव कर सकता है इंसान। पहले डर भी होगा, बहुत सी चीज़ें आएंगी सामने, बट यू कैन अचीव इट। नेक्स्ट है आपके सामने विजुअलाइजेशन इज अ स्किल। यस, विजुअलाइजेशन इज अ स्किल। अगर किसी को आइडिया, किसी ने आज तक कभी विजन बोर्ड बनाया है या किसी को पता हो विजन बोर्ड क्या होता है? एनीवन? नो वन? विजन बोर्ड इज एक्चुअली कि आप एक बोर्ड बनाते हैं और अपनी लाइफ के हर एरियाज के में जो अपने आप को जिधर देखना चाहते हैं, कोई अच्छी अच्छी मैगजीन से या इंटरनेट से कोई फोटोज निकाल के आप उसे प्रिंट आउट करके आप उसके ऊपर पेस्ट करते हैं। कि अगर मैं कहती हूँ कि मैं अपने कैरियर में अपने आप को किधर देखना चाहती हूँ, और लाइक अभी आप स्टूडेंट्स हैं, यू वांट टू सी योरसेल्फ एज अ ग्रेजुएट और मास्टर ग्रेजुएट, सो मैं उसकी अच्छी इंटरनेट से या किसी मैगजीन वगैरह से पिक्चर्स निकालूंगी और मैं उसको वहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। और उस बोर्ड को हमेशा मैं अपने सामने रखूंगी फॉर माय ओन मोटिवेशन, ताकि मुझे अपनी डायरेक्शन भी पता हो कि मेरा एक्चुअल गोल ये है, मैं ये करना चाहिए। ये नहीं कि आपको जो पसंद है, डोंट डू दिस। अपनी पसंद ना बीच में घुसाएं। एक होती है आपकी पसंद, एक चीज होती है जो आप वाकई एक्चुअली अचीव करना चाहते हैं।
उनके पिक्चर्स निकाल के आप लगाएं, चाहे वो कैरियर में है, चाहे आपके वो रिलेशनशिप में है, आप अपने रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं, आप अपनी मॉनेटरी फ्रीडम को किस तरह से देख रहे हैं, आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं, वो सारी चीजें जो होती हैं वो आप अपने विजुअल बोर्ड के ऊपर, विजन बोर्ड के ऊपर लगा सकते हैं. सो अगेन विजुअलाइजेशन इन योर माइंड इज एन आर्ट टू. उसके लिए समटाइम्स यू हैज टू calm your mind so you can have a clear picture. जो लोग मेडिटेशन करते हैं आप लोगों में से उनको आइडिया होगा, और अगर आप नहीं करते तो यू कैन फाइंड इट. लेकिन नमाज भी हमारे इस्लाम में नमाज इज लाइक अ काइंड ऑफ मेडिटेशन. अगर आपका माइंड इतना सुकून में है यू कैन हैव पिक्चर्स नमाज के बाद आप कर सकते हैं या मेडिटेट कर सकते हैं इसके ऊपर क्या व्हाट यू वांट टू सी. यू हैव टू काम योर माइंड फर्स्ट उसके लिए. सो ये भी एक स्किल है जो कि लर्न करने की जरूरत है. तीसरा, वी आर अफ्रेड. यस वी आर अफ्रेड ऑफ मेनी थिंग्स, जिसकी वजह से हम अपने आप को विजन करते नहीं. बीच में हम कंडीशंस आ जाती हैं. मैंने ऐसे किया तो अम्मी क्या कहेंगी, मैंने ऐसे किया तो अब्बू क्या कहेंगे, मैंने ऐसे किया तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, या और कोई क्या कहेगा, पता नहीं लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, और बड़ी कंडीशन है मैंने ये नहीं करना. ये जो सारी चीजें हैं वो आपको इन सारी चीजों से रोकती हैं एंड यू गेट अफ्रेड कि नहीं मैंने नहीं करना. या फिर आपको वो लेवल ऑफ रिस्क नजर आ रहा होता है अपने सामने, आप उससे भी डर जाते हैं और आप उसमें भी अपने आप को विजन नहीं कर सकते. लोग कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, कोई सी चीज से डर जाते हैं, पैसे कहाँ से आएंगे. इट्स अ गुड थिंग्स टू स्टार्ट फ्रॉम के पैसे कहाँ से आएंगे, लेकिन उसके लिए ये हरगिज़ इसका मतलब नहीं है कि आप वो विजन ही ना रखें अपने अंदर कि आप एक्चुअली अचीव क्या करना चाहते हैं. पैसे आ जाएंगे, पैसे आ सकते हैं अगर आप उसके लिए काम करें तो सो यू हैव टू गेट रिड ऑफ योर फियर्स टू. नेक्स्ट है हमारे पास वी थिंक द विजन हैज टू बी परफेक्ट. हमें लगता है कि हमारा जो विजन है उसको परफेक्ट होना चाहिए. नो, ज़रूरी नहीं है. आपका विजन टाइम टू टाइम भी चेंज हो सकता है. अगर आप रिवाइज भी कर सकते हैं अपने प्लान्स को, सारी चीज़ों को कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको ये अपने माइंड में रखना है कि आप हर चीज़ परफेक्शन होगी तो परफेक्शन इस दुनिया में वैसे कहीं नहीं होती. सो आपका विजन भी कभी परफेक्ट नहीं होगा. इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि इस परफेक्शन के पीछे मत भागें. नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ विजन स्टेटमेंट. सबसे पहले जो हमारे पास इसका पहला कंपोनेंट है अट्रैक्ट्स कमिटमेंट एंड इट्स एनर्जाइजिंग. जस्ट इट इज. अगर आप अपना विजन स्टेटमेंट करते हैं तो उसमें आपको पता है कि मुझे ये चीज़ें करनी है और किस तरह से करनी है. अभी आपके सामने विजन स्टेटमेंट था, अब इसके अंदर से इंशाल्लाह हम कल गोल्स बनाएंगे. आई वुड स्टार्ट फ्रॉम राहील, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ 2-3 दफ़ा वॉलंटियर किया है. सो आई वुड लव कि मैं उन्हीं के जो मिशन है उसी को आके उनकी गोल सेटिंग्स में उनकी हेल्प करूँ. आई कैन डू इट फॉर वजिया टू. नेक्स्ट ये है, या कोई और वॉलंटियर करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम. नेक्स्ट है आपके पास, आप क्या करते हैं, आपको पता है कि आपने क्या करना है, आपकी कमिटमेंट हो जाती है, आप उसके लिए हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं. एनर्जेटिक इस सेंस में रहते हैं कि आप अपना टाइम फजूल चीज़ों पे और जो ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं उनके ऊपर नहीं स्पेंड करते. So you get plenty of time, you have plenty of energy and you are already committed. Second चीज़ है it creates meaning in your personal life. जाहिर सी बात है आपको एक चीज़ अपने सामने नजर आ रही है. If you have a vision board in front of you or your life vision in front of you, you already know it has a meaning. जैसा हमने अभी बात की इन दोनों के सिनेरियो में, राहिल और वजिया के सिनेरियो में, they want to create more opportunities for other, career opportunities for other. So उनकी एक जिंदगी का मतलब है कि वो दूसरों के लिए क्या करना चाह रहे हैं या अपने लिए ही वो क्या करना चाह रहे हैं. सो दैट्स द मीनिंग. नेक्स्ट है इट्स एस्टैब्लिशेस अ स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस. डेफिनेटली जब आप कोई आपके सामने एक विजन है तो उसमें आप हमेशा कोशिश ये करते हैं कि आप एक लेवल ऑफ एक्सीलेंस मेंटेन रखें. एक स्टैंडर्ड बन जाता है आपका कि आपने इससे नीचे तो कुछ करना ही नहीं है, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और इस यहाँ से ग्रो करना है. सो वो सारी चीजें इसके अंदर रहती है. इट ब्रिजेस द प्रेजेंट टू द फ्यूचर. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन कि आपको पता है, you know, you can see the light at the end of tunnel and you are standing on the other side and you know you have to go through this process to work like a bridge between your present and the future. आप उसको एंड टनल के एंड फ्यूचर कह सकते हैं और अभी जहाँ पे खड़े हैं दिस इज योर प्रेजेंट.
सो वहाँ पे एक ब्रिज क्रिएट हो जाता है विजन स्टेटमेंट से, यू नो वेयर यू आर गोइंग एक्चुअली। नेक्स्ट है इट ट्रांसेंड्स दिस स्टेटस को। यस इट डज। जब आप सारी चीज़ें हैं जो आपका करंट स्टेट है, करंट इशू है, आपके जितने भी हैं, जो भी आप फेस कर रहे हैं, जब आप अपनी विजन क्लियर है, तो आप छोटी छोटी चीज़ों से, ऑब्स्टेकल से, फजूल की बातों से, इन चीज़ों से ना डरते हैं। यू एक्सीड दैट थिंग, और आप अपने आप को उस तरफ लेके जाते हैं जहाँ आपने जाना है और जो आपने अपने लिए सोचा हुआ है। नेक्स्ट है ये आपके लिए एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज वी हैव 9:55। आप लोग ये खुद कर लेंगे या फिर इसके लिए भी डेमो की जरूरत है? somebody want demo or you can do it yourself। आप लोग की एक्सरसाइज है, अपने विजन स्टेटमेंट के लिए करनी है। फर्स्ट थिंग्स आई रियली एंजॉयड डूइंग और ब्रिंग मी हैप्पीनेस एंड जॉय। जब आप इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर दे रहे होते हैं ना, तो अपने साथ बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ जवाब दिया करें, और जो अंदर से आपको जो फील आता है ना उसको दिखा करें। ये नहीं कि आपको 2 मिनट की खुशी है, कुछ ऐसे सिनेरियोज जिंदगी में हुए हैं या कुछ ऐसी सिचुएशंस आई हैं या कुछ ऐसा आपने काम किया जिससे आपको लिटरली बहुत ज्यादा एक होता है ना पीक लेवल पे जाके खुशी हो रही होती है, वो वाली चीज है, वो चीजें मेंशन किया करें। The 2 बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माई पास्ट वीक, लास्ट पास्ट वीक के अंदर कौन से ऐसे 2 बेस्ट मोमेंट थे जो कि हुए हैं आपके। 3 थिंग्स इफ आई वुड डू इफ आई वन अ लॉटरी, क्या करेंगे आप 3? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका आंसर है आपके उसका कि आपको आउटकम क्या चाहिए। इश्यूज और कॉजेज आई केयर डीपली अबाउट, कौन कौन से इश्यूज और कॉजेज के बारे में आपको ज्यादा फिक्र है, आप किसके बारे में ज्यादा सोचते हैं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए या ये चीज दुनिया से खत्म हो जानी चाहिए, ये मेरे अंदर से खत्म हो जानी चाहिए, या कोई सफर कर रहा है या कुछ कर रहा है, वो कौन से ऐसे कॉजेज और इश्यूज हैं जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहते हैं या आप चाहते हैं कि ये चीज खत्म हो जाए हमेशा, वो मेंशन करें। और आपकी इंपॉर्टेंट वैल्यूज क्या है वो मेंशन करनी है आपने। थिंग्स आई कैन डू एट गुड टू एक्सीलेंट लेवल, ऐसा कौन सा काम है जो कि आप गुड से लेके एक्सीलेंट लेवल तक कर सकते हैं, या आपके फ्रेंड्स कहते हैं या आपको खुद पता है कि आपका कौन सी कैपेबिलिटी, कौन सी स्किल्स हैं, कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आप कर सकते हैं to an excellent level. Next, what I would like to stop doing or do as little as possible. कौन सा ऐसा काम है जो कि आप अपने अंदर खत्म करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि वो जरा कम हो जाए, या फिर मैं कम से कम करूं या फिर बिल्कुल खत्म हो जाए। लाइक somebody don't want to watch TV बिकॉज इसमें इतनी नेगेटिविटी होती है, इतना उन्होंने हाइप क्रिएट किया होता है फजूल का, so they don't want to watch TV। इस वजह से वो कोशिश ये करेंगे, या फिर उनकी उससे प्रोडक्टिविटी इफेक्ट हो रही है, या वो मोबाइल बहुत यूज करते हैं काम के बीच में या इधर उधर, उनका एडिक्शन है इस चीज की। सो वो ऐसी चीजें जो आप अपनी जिंदगी में खत्म करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, जिन चीजों का इस्तेमाल, या कुछ भी कोई और ट्रेट हो गया, कोई एबिलिटी या कोई और चीज हो गई, वो सारी चीजें आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। सो दैट्स फॉर टुडे। नेक्स्ट कल इंशाल्लाह हम पूरा गोल सेटिंग, पहले हम देखेंगे गोल में गुड आइडिया में क्या फर्क है, आप लोग को क्लियर आइडिया हो जाएगा कि गोल्स क्या होते हैं और एक आइडिया में क्या फर्क होता है। दे आर 2 डिफरेंट थिंग। उसके बाद मैं आपको कुछ गाइडलाइंस बताऊंगी गोल सेटिंग की, फिर माइंड मैपिंग के ऊपर बात करेंगे, स्मार्ट गोल सेटिंग्स के ऊपर बात करेंगे, इट्स अ फ्रेमवर्क फॉर सेटिंग अ गोल। इसके ऊपर हमने एक्सटेंसिव बात करनी है ताकि, क्योंकि हमारे कोर्स का मकसद भी यही है, मैं आप लोग को एक फ्रेमवर्क दे दूं जिसके तहत आप लोग को पता हो कि सही तरीके से आप गोल्स कैसे सेट करते हैं। इसके बाद एक्शन प्लान्स हैं, और इंशाल्लाह लास्ट आखिरी दिन, आखिरी लेक्चर में हम कुछ चीज़ों की बात करेंगे जो कि आपने प्लान तो कर लिया, आपने सेल्फ रिफ्लेक्शन कर ली, आपने सेल्फ डिस्कवरी कर ली, उसके बाद आपने प्लान भी कर लिया सब कुछ, उसके ऊपर अमल कैसे करना है और आगे चीजें कैसे लेके चलनी है उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे। सो किसी ने कोई क्वेश्चंस पूछने हैं, यू कैन आस्क। मेरा एक सवाल है आपसे। जी पूछें। अभी हमने जो पढ़ा कि स्ट्रगल जो होती है विजन सेट करने में, उसमें विजुअलाइजेशन इज अ स्किल, तो इसका क्या मतलब है कि विजुअलाइज ना करना जो है वो स्ट्रगल क्रिएट करता है, या विजुअलाइज ऑब्वियसली ना करना क्रिएट करता है, राइट? स्ट्रगल इन द सेंस इस तरह से है कि आप देखें, विजुअलाइज इज अ थिंग। विजुअलाइज आप क्लियरली कब कर सकते हैं?
तब कर सकते हैं जब आपका माइंड काम होता है। जब आपके माइंड में 10,000 चीजें चल रही होती हैं, उस पर आप एक क्लियर पिक्चर नहीं देख सकते। कैन यू डू इट? अच्छा, मैं इसको बेसिकली इस तरीके से रिलेट कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरा जो है वो एक शॉर्ट टर्म विजन है कि मुझे फॉर एग्जांपल लाइसेंस लेना है, राइट? तो लाइसेंस लेने के लिए मुझे गाड़ी चलाना आनी चाहिए। अब गाड़ी चलाना सीखने के लिए मुझे गाड़ी मतलब सीखनी पड़ेगी। फिर मुझे विजुअलाइज करना पड़ेगा कि मैं जो है वो गाड़ी चला रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं सोफे पे बैठा हूँ, मैं समझूंगा मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, मेरे हाथ में स्टीयरिंग है, मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ उसको अपने मिशन को अचीव करने के लिए। तो मैं इसको बेसिकली इस सिनेरियो में सोच रहा हूँ। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? नहीं, आपने एंड रिजल्ट जो है उसको विजुअलाइज करना है। लाइक अब मैं चाह रही हूँ कि मैं कहती हूँ कि जी मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, दो मुझे नहीं बनना। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, एंड आई सी माई सेल्फ, मैं आंखें बंद करती हूँ एंड आई सी माई सेल्फ ऑन अ स्टेज। मेरे सामने 10,000 की ऑडियंस बैठी हुई है एंड देयर चीयरिंग अप ऑन मी, और मैं देख रही हूँ आई कैन हियर देयर क्लैप, और वो मुझे सब अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये सच, दैट्स विजुअलाइजिंग कि मुझे वो एक चीज नजर आ रही है, स्पॉटलाइट इज ऑन मी और सब मुझे एक्नॉलेज कर रहे हैं। कुछ लोग की एक्नॉलेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सो ये उनके वैल्यूज में शामिल होती है कि दे वांट देमसेल्फ टू बी एक्नॉलेज्ड बाय पीपल और अप्रिशिएट बाय पीपल। तो वो सारी चीजें हैं कि आपके ऊपर वो आप अपने आप को सिनेरियो में विजुअलाइज करते हैं। यहाँ पे मैं देखती हूँ, अगर मैं अपनी गोल सेटिंग के हिसाब से देखती हूँ, व्हेन आई क्लोज माय आई सी lot of transgender and orphan kids around me, and they are so happy, and they are creating the same ripple effect for others, and they are earning at their own। वो जो सारी वो उनकी खुशी है और वो सारा कुछ है, that bring immense peace and happiness in me। So that's visualizing कि आप एंड स्टोरी किस तरह से देखना चाह रहे हैं, अपनी कहाँ अपने आप को देखना चाह रहे हैं। बिकॉज मेरे लिए इनर पीस की सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वो मेरा एक आउटकम है, व्हाट आई एग्जैक्टली वांट टू अचीव फ्रॉम दैट। So it's a क्योंकि आप good किसी thing को or bad फायदा, thing? सॉरी, It's a good thing or bad thing in achieving the mission? व्हाट नॉट विजुअलाइजिंग? Yes. नथिंग इज बैड इन दिस वर्ड। एक चीज हमेशा माइंड में रखिएगा, एवरीथिंग इज लर्नेबल, टीचेबल, और स्किल्स है ना, मैंने स्किल्स की बात की है, इट कैन बी लर्न। शुरू में तब आप विजुलाइज नहीं कर सकते उस चीज को जब आपको अपनी एंड रिजल्ट क्लियर नहीं होती। अगर आपका एंड रिजल्ट अभी भी आपको क्लियर नहीं है, आप उसको विजुलाइज नहीं कर पाएंगे। मे बी आपका मिशन कुछ और है, लेकिन आप अभी उसको सही से फिगर आउट नहीं कर पाए। यू कैन रिवाइज इट, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, यू कैन रिवाइज इट multiple times until unless you fully acknowledge what you exactly want from life। इट्स नॉट अ वन डे, या मैं कभी भी नहीं आपको कहूंगी कि ये कोर्स खत्म होगा तो आप सारी चीज अपनी जिंदगी में सही कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू वर्क ऑन इट। सो विजुअलाइजेशन की बात जो होती है उसके ऊपर मैं कुछ टूल्स भी आपको बता सकती हूँ। मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी विजुअलाइजेशन के लिए क्या कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको विजन बोर्ड की बात की है, यू कैन डू इट। इसमें अगर आपने अपने दिमाग में विजुअलाइज कर पाए, इट्स ओके। सम पीपल आर विजनरी, सम पीपल आर ऑडिटरी, एंड सम पीपल आर किनेस्थेटिक। उनको फील से वो होता है, ऑडिटरी उनको सुनना पसंद होता है, और जो विजुअल होते हैं वो पिक्चर आसानी से विजुअलाइज भी कर सकते हैं। इट्स ओके अगर आप पिक्चर को विजुअलाइज नहीं करें, बट यू कैन हियरिंग द साउंड। जिस तरह को मुझे कहे तो मैं क्या, it's a very bright day and I am hearing birds chirping, I am on a beach with my family। किसी के ऐसे को हो सकते हैं, तो वो उनको वो जो आवाजें आ रही हैं साथ में, साउंड वेव्स की जो आवाज आ रही है, वो सारा कुछ वो उनके लिए वो हेयरिंग ज्यादा मैटर करता है। हर इंसान डिफरेंट है। तीन तरह की चीजें होती हैं, विजुअल होता है इंसान, ऑडिटरी होता है, किनेस्थेटिक होता है। हर किसी का डिफरेंट लेवल होता है। सो इट्स ओके, आई डोंट नो अबाउट यू कि आप ऑडिटरी है, विजुअल है, किनेस्थेटिक है, एक और भी होता है इसमें। So and it's not part of this course, so I'm not going to discuss this here। तो उसके अंदर अगर आप विजुअल नहीं कर पा रहे, इट्स ओके। अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ साउंड्स आ रही हैं, जैसा म्यूजिक है और वो कोई म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, ही कैन हियर साउंड, या फिर कोई किसी को फील से ज्यादा है तो वो फील कर सकता है, लाइक अ सॉफ्ट वेलवेट टच, या इस तरह की कोई चीज होती है। तो वो सारी चीजें होती हैं। अगर आप विजुअलाइज नहीं करें, सो के आप अपने सामने एक विजन बोर्ड बना सकते हैं। यू कैन, इट्स नॉट कंपल्सरी, यू हैव टू डू इट विद योर क्लोज्ड आईज।
You can open your eyes, अगर open करके भी कर सकते हैं it's okay, अगर नहीं कर सकते then it's completely okay. आप एक vision board बनाएं या फिर आप उससे लिखें, so आपको idea हो जाएगा कि आप अपनी life में क्या करना चाहते हैं. Right. So it's basically not a resistance, मतलब ये मेरे विजन में रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करेगा विजुअलाइजेशन, ये वैल्यू ऐड करेगा. Yes. Anyone else who want to ask something? No one? And then let's call it a day. यहाँ पे हम अपना सेशन एंड करते हैं इंशाल्लाह. कल हम गोल सेटिंग्स और उसके फ्रेमवर्क्स के साथ यहाँ पे लेक्चर करेंगे और आप इंशाल्लाह उससे बहुत कुछ लर्न करेंगे कि सही तरीके से गोल्स किस तरह से सेट किए जाते हैं. एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग today's session. I really enjoyed it. I hope you guys also enjoyed the session. Allah Hafiz.